नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं इस समय हूँ भीलवाड़ा का एग्रीकल्चर कॉलेज और मेरे साथ यहाँ के डीन एल पंवार जी हैं। इस कॉलेज के बारे में समझेंगे। ग्रेजुएशन यूजी कॉलेज है दरअसल, तो यहाँ क्या कुछ काम हो रहा है, क्या रिसर्च वर्क तो चूँकि नहीं है क्योंकि यूजी कॉलेज है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कुछ नए इनोवेशंस इस कॉलेज की तरफ से हुए हैं और क्या कुछ अगली सालों की कुछ जो फसल में चेंज हो रहा है, फसलों में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के क्या तैयारी है। हमारे साथ डीन हैं एल पंवार जी, इनसे बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि इस कॉलेज की तरफ से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए जा रहे हैं। सर, किसान तक में स्वागत करता हूं मैं आपका। नहीं, मैं पकड़ लूँगा इसको। धन्यवाद शर्मा जी। तो आपका हमें कॉलेज के बारे में बताएं, कितना पुराना है, कितने एरिया में है और क्या कुछ आपके यहाँ काम हो रहे हैं। शर्मा साहब धन्यवाद। आपका इस कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो है कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा, चूँकि इस एरिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ कृषि के क्षेत्र में चूँकि ज़्यादातर काश्तकार भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तकनीकी को, इस टेक्नोलॉजी को गति देने के लिए इस क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। तो इसी के तहत जब डिमांड उठी तो राजस्थान सरकार ने 2013 जुलाई 2013 में कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा की स्थापना हुई। तो 2013 से ये कृषि महाविद्यालय चल रहा है। शुरुआत में इस कृषि महाविद्यालय, चूँकि ये है बीएससी एग्रीकल्चर यूजी का कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ है, और ये जो कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा जो कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी उदयपुर है, उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। और यहाँ पे शुरुआत में 40 सीट जो है इनटेक था, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट उसके द्वारा जो है यहाँ फिलअप होती है। और उसके बाद में हमारे जो है 50 सीट्स इंक्रीज़ हुई थी, और अभी जो है जेड के थ्रू हम 72 सीट्स का इनटेक है। तो ये 4 एनरोलमेंट्स हैं। और ये 4 वर्ष का जो है डिग्री प्रोग्राम इसमें होता है। बीएससी एग्री ऑनर्स की डिग्री जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वो देती है जी। यहाँ जो है चूँकि ये 2013 में, जुलाई 2013 में ये कॉलेज रन कर रहा है, और यहाँ इस कॉलेज में जो हमारे सभी जो टीचर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, और सारे स्टाफ के सारे कर्मचारी हैं। चूँकि नया कॉलेज है तो सभी हमारे साथी और वरिष्ठ टीचर्स और सभी साइंटिस्ट है बड़ी मेहनत करके हम जो है स्टूडेंट्स को तराश रहे हैं, बड़ा उनको जो है ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इसी का नतीजा हुआ कि जो हमारा यहाँ का जो पहला बैच निकला था 2017-18 में, तो 2016-17 का जो पहला बैच जो निकला था उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा का स्टूडेंट जो है वो टॉप पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर ये पहला रैंक प्राप्त किया है। ऐसे ही 2017-18 में जो दूसरा जो बैच आया था उसमें भी जो हमारा स्टूडेंट ने पहली जो है वरीयता प्राप्त की थी। तो अब आप देख लीजिए कि हमारे जो सभी वैज्ञानिक गण हैं, टीचर्स है, और हमारे सभी स्टाफ के सदस्य स्टूडेंट के प्रति, टीचिंग के प्रति कितना अच्छा उनको गाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर एल पंवार जी ने हमें बताया कि किस तरह से इस कॉलेज में बीजों की ग्रेडिंग के साथ फाइनल बीज मतलब बनता है, पैक होता है और फिर वो किसानों के पास बोने के लिए पहुंचता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने ये चीज़ समझी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है, और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना, और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में
1200 से ज्यादा एफपीओ तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक एफपीओ के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना, ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो एफपीओज मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।